ईयर 2023 में सीबीएसई क्लास 10 के बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहां पर आपको हीट एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन कराने के लिए। समझ में आ रही है बात? या ऐसा रिएक्शन जहां पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तभी रिएक्शन प्रोसीड हो पाता है। तो यहां पर हमारे पास चार ऑप्शन है। फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइन, पहला ऑप्शन ये कि स्लेक्ड लाइन का जब फॉर्मेशन होता है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सेकंड ऑप्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जब वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा होता है तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, यानी अमोनियम क्लोराइड को जब वाटर में डालते हैं तो अमोनियम क्लोराइड डिसोसिएट हो जाता है, अमोनियम आयन अलग हो जाता है, क्लोरीन आयन अलग हो जाता है। इसको डिसोसिएशन कहते हैं, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। लास्ट ऑप्शन है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जब फूड डाइजेस्ट होता है। अभी बहुत बच्चे कहेंगे सर ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, सर ये डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड तो हमें बताया नहीं गया। बेटा ऐसा नहीं है, ये सिलेबस का ही क्वेश्चन है। यहां पर बाकी तीन ऑप्शन तो आपको पता है, एक ऑप्शन तो जानबूझ के ऐसा डाला गया है कि आपको ना पता हो, लेकिन बाकी तीन तो आपको पता है और आपको एंडोथर्मिक प्रोसेस भी पढ़ाया गया है, आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी पढ़ाया गया है। तो अगर हम पहले ऑप्शन की तरफ चले तो इसमें क्या बोल रहा है? फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइन। स्लेक्ड लाइन का फॉर्मेशन कब होता है? स्लेक्ड लाइन का फॉर्मेशन तब होता है ना जब कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी में ऐड करते हो। क्या करते हो? पानी में ऐड करते हो तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है। याद है कि भूल गए? पढ़ा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे पहला रिएक्शन आपको यही पढ़ाया गया था, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है? यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है और जब हीट प्रोडक्ट के साथ रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सेकंड, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। देखो जब वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज होता है ना तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, आसपास बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है। बहुत ज्यादा नहीं, अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पर जहां पर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है या बहुत ज्यादा कचरा है, सब्जी का छिलका वगैरह है और उसको गड्ढे में डाला जा रहा है तो वहां बहुत ज्यादा उमस सी आपको फील होगी, बहुत ज्यादा वार्मनेस फील होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जब डिकम्पोजिशन होता है ना वेजिटेबल मैटर का तो वो हीट रिलीज करता है। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी एक एक्सोथर्मिक है, तो ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। अच्छा, चौथे ऑप्शन पर आते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जब फूड डाइजेस्ट होता है ना, जब हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है तो क्या होता है? एनर्जी इवॉल्व होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में डाइजेशन के बाद एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो ये भी एक एंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो बच कौन सा ऑप्शन गया? डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। तो ये हमारा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तीन पता था, तीन एक्सोथर्मिक दे दिए जो आपको पता है, जो आपको पढ़ाया गया, और एक एंडोथर्मिक दे दिया जो आपको नहीं पढ़ाया गया। तो भले ही नहीं पढ़ाया गया लेकिन बाकी तीन तो पता है आपको। तो चौथा अपने आप आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा आपको कि ये होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अमोनियम क्लोराइड जब पानी में डिसोसिएट होता है, मैं लिख देता हूं, NH4Cl एक्वस फॉर्म में होता है और जब इसको हम पानी में डालते हैं तो इसका डिसोसिएशन होता है जब, तो ये NH4 प्लस आयन और Cl माइनस आयन बनाता है, ठीक है। और साथ में ये क्या करता है? ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये डिसोसिएट होने के लिए वाटर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, पानी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और तब जाकर डिसोसिएट होता है। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक। चलिए, तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी आपने सीख लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।